भारत जो है इसको हम लोग देखते हैं तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, और बहिर्जात बल मतलब अपर्दन और अपक्षय के जो दूत हैं, इसके साथ साथ प्लेटों का जो संचलन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर विभिन्न भूदृश्यों का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक खंड को यदि हम देखते हैं तो भारत का जो निर्माण हुआ है उस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहाँ पर 3 वैज्ञानिक खंड हैं। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय तथा अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इनमें से प्रायद्वीपीय खंड जो है यह भारत की सबसे पुरानी भूमि है। यह जो है गोंडवाना लैंड का अंग है। किसका अंग है? गोंडवाना लैंड का यह अंग है। ठीक है। यह इसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर अरावली के पश्चिम होते हुए दिल्ली तक, ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से होते हुए दिल्ली तक और फिर जमुना और गंगा के समानांतर बढ़ते हुए यह राजमहल की पहाड़ी और गंगा के डेल्टा तक चली जाती है। इसका अतिरिक्त विस्तार जो है वह कर्बी एंगलोंग और मेघालय के पठार के साथ साथ राजस्थान के इलाके में भी है। राजस्थान के इलाके में यह मरुभूमि से ढका हुआ है, रेतों से ढका हुआ है। इस प्रायद्वीपीय खंड की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह क्या है कि यह कठोर चट्टानों से बना हुआ है। किन चट्टानों से बना हुआ है? कठोर। वे कठोर चट्टान जो हैं वो नाइस और ग्रेनाइट हैं। कठोर चट्टान कौन कौन से हैं? नाइस और ग्रेनाइट। ठीक है। ये नाइस और ग्रेनाइट जो है ये कैम्ब्रियन कल्प से, किस कल्प से? कैम्ब्रियन कल्प से ही कठोर है। ठीक है। कठोर भूमि के रूप में यह खड़ी है। यह जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपीय खंड जो है वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है और वर्तमान में इसको इंडियन प्लेट भी कहते हैं। यहाँ पर अरावली, मल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, पारसनाथ जैसी पर्वतीय ये इलाके हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। और किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ। किस प्रकार की पहाड़ियाँ? अवशिष्ट पहाड़ियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और किस प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अधिकांश नदियाँ जो हैं, प्रायद्वीपीय भूखंड की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूरब की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं। और ये नदियां बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियां कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ से, इस क्षेत्र से बहने वाली जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक भू आकृति का निर्माण करती हैं जिसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग से बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व या मुहाने पर किस चीज का निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह प्रायद्वीपीय खंड का भूवैज्ञानिक खंड का एक वैज्ञानिक विश्लेषण या संक्षिप्त जानकारी है। उसके बाद दूसरी बात आती है हिमालय तथा अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं। हिमालय तथा अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं। हिमालय पर्वतमाला हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक। यह जो है, यह पर्वतमाला जो है यह तरुणावस्था में है। हिमालय पर्वतमाला किस अवस्था में है? तरुणावस्था में। इसकी जो चट्टानें हैं वह दुर्बल है, कमजोर है। ठीक है। इसकी जो चट्टानें हैं वह लचीली है, मतलब मुड़ जाती है। ठीक है।
मुड़ती है मतलब हाथ से नहीं मुड़ती है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के कारण ये चट्टानें जो हैं वह मुड़ जाती हैं और पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बल से ये प्रभावित है इस प्रकार। उसके बाद क्या है, यहाँ की चट्टानों में हिमालय पर्वतमाला में आपको वलन मिलेगा, वलन देखने को मिलेगा, भ्रंश देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र से जितनी भी नदियां बहती हैं, इन नदियों के द्वारा गाज का निर्माण होता है, भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। छिप्रिकाएं, छिप्रिका समझती हैं, जलप्रपात समझती हैं। लगातार जलप्रपात यदि बन जाए, एक जलप्रपात के नीचे फिर दूसरा जलप्रपात, फिर तीसरा जलप्रपात, तो जलप्रपातों के इस समूह को जो एक ही जगह बना हुआ है उसको छिप्रिका कहते हैं। तो ये नदियां छिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नदियां हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, छिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं। इस तरह की नदियां यदि भूआकृति का निर्माण करती हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह भूआकृति अभी तरुणावस्था में, जुवावस्था में, किस अवस्था में है, जुवावस्था में। इस प्रकार हिमालय पर्वतमाला जो है अभी जुवावस्था में है। प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग और हिमालय पर्वतमाला के बीच में एक भू अभिनति गर्त का निर्माण हो जाए। हिमालय पर्वतमाला जब इसका निर्माण हो गया तो वहां से जो नदियां निकलने लगी, अपने साथ जिन अवसादों को, मिट्टी को, पत्थर को, बालू को लेकर के चली, वह इस भू अभिनति गर्त में लाकर भरने लगी। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से भी जो नदियां निकल रही थी वह भी अपने साथ लाए गए मलबे को जाकर वहां पर जमा करने लगी। धीरे धीरे यह भर करके हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के तीसरे चरण, हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के तीसरे चरण, तीसरा चरण 0.4 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला के निर्माण का तीसरा चरण आज से 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व था। उस समय इस मैदान का निर्माण हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के किस चरण में हुआ था? किस चरण में हुआ था? तीसरे चरण में। किस चरण में? तीसरे चरण में। ठीक है, तीसरे चरण 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये क्या है कि इसमें तब से 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व से ही, उस समय से लेकर के आज तक हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां या प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग की नदियां जो है इस गर्त को, भू अभिनति गर्त जो है, इसको पाटने का काम कर रही है और उस क्षेत्र को समतल बना रही है। यह मैदान जो है भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में फैला हुआ है।